देखिए, बहुत सारी बातें होती रहेंगी। हम हमारे एक और जन के पास पहुंचे हैं, श्री दाऊ शुक्ला। इनका जीवन का परिचय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इन्होंने शुरुआती शिक्षा लाला लाजपत राय स्कूल, फिर मिशन स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने सीएमडी कॉलेज का रुख किया। शुक्ला जी, धन्यवाद। आपका स्वागत है मेरे चैनल द सड़क छाप में। नाम थोड़ा छोटा नजर आएगा, लेकिन हम सड़क की बात सड़क पे ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए, एक रुख रहता है, एक पार्टी होती है, राष्ट्रीय पार्टी है जिसके आप सेवक हैं और कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय पार्टी के। उन राष्ट्रीय पार्टी में अभी ये देखने को मिला, खासकर अभी का जो सिचुएशन, अभी का जो हाल है, उसमें ये देखने को मिला कि बहुत से ऐसे कार्यकर्ता सालों से काम करे आ रहे हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं है। उनको मौका क्यों नहीं दिया जाता? मेरा सवाल ये है, उनको मौका क्यों नहीं दिया? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मौका दिया जाता है, सबको मौका दिया जाता है, सबकी योग्यता के अनुसार उनको मौका दिया जाता है। जैसे मुझे भी देखिए, मैं इससे पूर्व क्या कहते हैं, मोदी जी के प्रकल्प में था, जिला स्वच्छ भारत मिशन में जिला संयोजक था बिलासपुर का, और अभी वर्तमान में भी मुझे मौका मिला है। मैं जिला संयोजक हूँ एनजीओ प्रकोष्ठ का, मौका मिलता है। देखिए, मैं यहाँ पर काटना चाहूंगा। मेरे अनुसार जो मैं जवाब आपसे चाह रहा था, मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस जवाब से, क्योंकि बहुत सारी लालसाएं रहती हैं कार्यकर्ताओं की कि हमें भी ऊंचा आके मौका दिया जाए, पार्टी हमें मौका दे। नगरीय निकाय चुनाव में आपने बहुत सारे नगरीय निकाय चुनावों में अपने लोगों के लिए काम किया है, और मुझे जहां तक मैं आपके बारे में हमारी टीम ने पता किया, तो हमें ये पता चला कि जिन नगरीय निकाय चुनावों में आपने काम किया है, वहां की सीट आप लोगों ने जीती। ये बात बड़ी अच्छी बात है, पार्टी लेवल की बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी आपकी चमकदारिता अगर आपकी पार्टी को ना दिखे तो इसमें थोड़ा धुंधलापना सा दिखता है मुझे। तो इस धुंधलेपने को दूर करने के लिए आप क्या कहेंगे? हमारे शहर के छाया विधायक, यानी मैं अमर अग्रवाल जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने, वो आपके पार्टी के सुप्रीमो हैं बिलासपुर के और बड़े नेता हैं, जन जन के नेता हैं, लोग कहते हैं मुझे जन जन के नेता। उनके लिए क्या कहेंगे? उन्होंने क्या कभी आपको मौका नहीं दिया? देखिए, हमारे अमर अग्रवाल भैया के बारे में यदि आप बात करेंगे तो विगत 4 पंचवर्षीय उन्होंने कार्यकाल संभाला। 3 पंचवर्षीय उन्होंने मंत्री पद में रहा, कैबिनेट में रहा, और उनके लिए सारी बिलासपुर की जनता ही नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता, उन्होंने हमेशा कोशिश किया है कि एक माले में सबको पिरो के रखा जाए। और सभी समाज को आप देखेंगे, सभी समाज को, मतलब उन्होंने कभी भी यानी दुर्व्यवहार जैसे दो मुंही सांप टाइप की हरकत नहीं किया। हर समाज को आप देखिएगा, एक धागे में पिरोने का काम किया है वो किसी भी दृष्टि से। और आप इस चीज को भी देखिएगा, अमर अग्रवाल जी के बारे में मैं उनकी यानी जितनी तारीफ करूं कम हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे ये कोशिश किया है, कंधे में बैठालने की कोशिश किया है कि जो मैं ना देख सकूं वो मेरा कार्यकर्ता देखे, और वो सम्मान मुझे उनसे मिलता है और सभी समाज को मिला। देखिए, वो कही बातें और सुनी सुनाई बातें पे अब के लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि कारण ये है, 4 पंचवर्षीय वो रहे, शासन में रहे, शासन के बहुत बड़े हिस्से में रहे, और बहुत बड़ा उनको कर्तव्य या भार दिया गया था कि वो स्वास्थ्य विभाग में भी रहे, फिर नगरीय निकाय मंत्री भी रहे। तो बहुत सारी बातें, ये उनका हारने का कारण क्या है? लोग नापसंद, अचानक से अपना टेस्ट बदलना, ये क्या कुछ समझ में नहीं आया? इतने लोकप्रिय थे तो फिर अचानक से इस टाइप का कुछ। देखिए, हारने का यदि कारण आप बोलेंगे तो अमर अग्रवाल जी हारे नहीं है। यदि उनका वोट ऑफ अंतराल आप देखेंगे 11,221 समकक्ष ऐसे ही वोट था। हर पंचवर्षीय में आप देखेंगे हर साल नए मतदाताओं की संख्या बढ़ती है। जो 12th में आते हैं, फर्स्ट ईयर जाते हैं, वो बालिग होते हैं और उनकी मतदान करने की उम्र में आते हैं। इस तरह का यदि अंतराल आप देखेंगे तो 5-5-5 यानी 3-4 पंचवर्षीय में तो कई मतदाता हजारों की संख्या में बढ़े। और मैं काटना चाहूंगा, आपका कहना ये है कि हम भी मानेंगे, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं
जैसे टीनेजर जो होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, जब वो बालिग होते हैं तो उनको अपने मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। उस बार में जब वो वाला चुनाव हुआ जिसमें अमर अग्रवाल जी 11,000 कुछ वोटों से हार गए थे, उस समय हो सकता है, लेकिन उनका नापसंद करने का युवाओं का क्या कारण रहा होगा कि युवाओं ने पसंद नहीं किया उनको? देखिए, नापसंद करने का कारण क्या होता है, कई बार कई तरह से लोग उस रबड़ को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने इस 3 साल के ही यानी विपक्षी की कार्यकाल को देखा और वही जो नए मतदाता, युवा मतदाता हैं, आज वह पुनः अपनी गलती को मानते हुए ये सोच रहे हैं कि हमने जो गलती किया 3 साल पहले, अब वो गलती हम नहीं दोहराएंगे और यथा स्थिति उस रबड़ को जो खींचे हैं ला के रखे। आज आप चुनाव करवा दीजिए, आज आप चुनाव करवाइए, देखिएगा आपके सामने रिजल्ट क्या होता है और प्रचंड मतों से जीत मिलेगी हमें और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, 2 प्रकार की बातें हैं। आज चुनाव करवा दीजिए, बिलासपुर शहर में चुनाव करवा देते, हो गया समझिए, लेकिन चुनाव होने के बाद अमर अग्रवाल जी जीत भी गए, लेकिन रूलिंग पार्टी में तो कांग्रेस बैठी है, तो वो काम कैसे करते हैं? देखिए, रूलिंग पार्टी में कांग्रेस बैठी है, ये कहीं नहीं छुपा है, सबको दिख रहा है। आज पूरे छत्तीसगढ़ की बात मैं नहीं करता, लेकिन आज बिलासपुर की बात आपसे करना चाहता हूं कि 3 साल होने को जा रहा है, 2-2.5 साल वार्ड के चुनाव को होने जा रहा है। किसी भी वार्ड में यदि आप बताइए कि इस पार्टी के द्वारा किसी भी प्रकार का यदि 100 रुपए का भी निर्माण ये कर रहे हो, तो ये जनता देख रही है। जनता देख रही है, जनता देखेगी, जनता ही को भोगना है। देखिए, राजनीति 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष होता है। किसी को गद्दी मिलती है और कोई गद्दी के साइड में खड़ा हुआ लोग। मेरे कहने का तात्पर्य आप बड़े भली भांति समझे होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भी हमारे विधायक हैं, कांग्रेस से विधायक हैं। कारण ऐसा क्या कारण है कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा? क्या आप उसके समर्थन में हैं? ऐसे विधायक का समर्थन क्या करना जो फोटो शूट और फोटोबाजी में माहिर हैं। जिस विधायक को कभी यानी बिलासपुर की स्वयं की उनकी पार्टी उनको महत्व नहीं दे रही है, तो वो बेचारे विधायक, मैं नहीं कहता कि वो बुरे हैं, वो बेचारे विधायक को उनका पार्टी ही महत्व नहीं दे रहा, तो वो जनता की क्या सेवा करेंगे? यानी आपका कहने का मतलब ये है, अब बहुत सी बातें मेरे मन में आई और लोग मुझसे पूछते हैं, अब जब भी इस तरीके की कुछ बात होती है, भीड़ में जाओ, लोगों के साथ बैठो, चाय पीने बैठो, चाय वाली जगह में काफी ऊपर नीचे की बात होती है। उनको कोई गोद लिया विधायक बोलते हैं, कोई पैराशूट विधायक बोलते हैं, लेकिन ये अशोभनीय शब्द है किसी विधायक के लिए। जब वो इन वाक्यों को, इन शब्दों को अपने कानों तले सुनते होंगे तो क्या करते होंगे, लेकिन वो अलग बात है। बात निर्माण, विकास, जल जंगल जमीन की है, तो पिछले 4 सत्र यहाँ पर अमर अग्रवाल जी रहे बिलासपुर में, काफी हद तक काम कराया नहीं कराया ये जनता जानती है और आप जानते हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, कोई ऐसा एक बड़ा काम बताइए जिससे यहाँ के लोगों को उनकी सुविधाओं का लाभ मिला हो। कई बड़े काम बता सकता हूं मैं आपको। आप देखिए, तिपरा का ओवरब्रिज देखिए, जो बना था वो भी हमारे कार्यकाल का है, जो बन रहा है वो भी हमारे कार्यकाल का है, जो एक दूसरे को जोड़ता है। आज अरपा नदी में जो दोनों तरफ की यदि पुल बन रहे हैं वो भी हमारे कार्यकाल के, हमारे द्वारा पारित हुआ वो कार्य है। आज आप उसलापुर का ओवरब्रिज को देखिए, तो चुईयापारे के ओवरब्रिज को देखिए, और कितने काम, लेकिन रोड के नहीं, आप जो बोल रहे बात को सुनिए। शुक्ला जी पहले मेरी बात को आप सुनिए, जो बात आपने बोला उस पे सुनिए। आज आप देखिए, जाके मिट्टी तेल वाली गली को देखिए, कितनी सुंदर बिलासपुर की सबसे अच्छी गली बन गई। आज इमली पारा वाले रोड को देखिए आप, सबसे सुंदर रोड बन गया। क्या विकास करना ही क्या कहते हैं ये हार का कारण होगा? आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, मेरी बात सुनिए। आज जैसे शुक्ला जी चलिए आप बोलिए। ब्रिज मान लिए, रोड मान लिए, रिवर व्यू रोड मान लिए, सारी चीजों को हम मान लिए, लेकिन जो सीवरेज का इतना बड़ा घोटाला हुआ वो भी तो इन्हीं के। देखिए, पहले मेरी बात सुनिए। शासन काल की बात आप करेंगे, सीवरेज की बात करेंगे, उस पर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। आज यदि आपके घर के सामने यदि एक सरकारी का खंबा, बिजली का खंबा गड़ता हो,
तो आप हाई कोर्ट बगल में तुरंत जाते हैं, रीट ले आते हैं। निर्माण होने से पहले यदि न्यू बनते रहता है, घर का न्यू बनता है, तो आप स्टे ले आते हैं। तो आपके घर के सामने यदि नाली बन रही है, सीवरेज का काम चल रहा है, तो आप कहां जा रहे हैं? तुरंत हाई कोर्ट में आप पता करिएगा कितनी रीट लगी है, जिसके कारण ये कार्य जो होना था साल 2 साल 5 साल के अंदर, जिसके लिए इतना समय लगा, उसका कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा ये विपक्षी हमेशा जिस कार्य को क्या कहते करने के लिए अमर भैया ने आगे बढ़ा है, उस कार्य में ये रोड़ा डाले हैं। आज मैं इन्हीं के लिए बोलता हूँ, इन्होंने तो शराबबंदी की बात की थी, शराबबंदी की बात की, गंगा जल उठा के बात किया, लेकिन इन्होंने क्या किया? उसी नियम को फॉलो किया जिस नियम को हमारे छाया मंत्री ने चालू किया था, सरकारीकृत को। इन्होंने सरकारीकृत आज भी रखा है। इन्होंने होम डिलीवरी चालू कर दी है। मतलब कहीं ना कहीं से हमारी योजना सही थी। यदि शराब की जो योजना हमने बंद करने की बात नहीं की, हमने उसको सरकारीकृत किया। पहले आपने देखा होगा कि ये जब नियम प्राइवेटकृत था, तानाशाही, गुंडागर्दी, इस सारे को बंद करते हुए हमारे मंत्री जी ने क्या किया? इसे सरकारीकृत किया। सरकारीकृत करने के बाद जो चीज करोड़ों में हमारे आय होती थी, उसे आप पता करिएगा कितने करोड़ हमारे सरकारी खजाने में आया है। देखिए, बात दोनों पार्टियों की है। बात अगर आबकारी विभाग की हो तो आबकारी विभाग का राजस्व दोनों पार्टी ने बराबर लिया। नहीं, बराबर हमारी पार्टी ने किया। हमारी पार्टी ने ताला चाबी लगाया, हमारी ही चाबी को इन्होंने खोल और बंद कर रहा है। इसमें होम डिलीवरी के अलावा और इन्होंने कुछ मेरा नहीं किया। कहने का अभिप्राय ये है शुक्ला जी कि उस समय भी राजस्व वसूली होती रही और आज भी हो रही है। तो अंतर वाली बात नहीं है। अंतर बंद वाली बात है ना भाई अंतर साहब। बंद की बात तो बंद जिन्होंने क्या कहा, सरकार आते ही इन्होंने क्या कहा था, 10 दिन के अंदर हम शराबबंदी कर देंगे। क्या शराबबंदी हुई? बस मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या शराबबंदी हुई? और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये विवाद की स्थिति अक्सर ऐसी बनती होती नजर आती है आपके सामने, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ मुद्दे वाली बात रहती है, कुछ हकीकत वाली बातें रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं तार अपने अपने पार्टी दफ्तर तक जुड़े हुए नजर आते हैं। पार्टी दफ्तर की बात करें तो मेरे साथ एकदम विनम्र पर्सन मेरे बड़े भाई साहब दाऊ शुक्ला जी बैठे हैं। दाऊ शुक्ला जी से और भी चर्चा होती रहेगी।